भाइयों बहनों, मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज की पूरी प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, जो मेरे को प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लमों से मुक्ति पाने के लिए। जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है तो उसके लिए, पैरों में या जोड़ों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत के लिए। और दूसरा क्या है, मेरी डेली की जो रूटीन है ना, वो डेली का रूटीन तो यही है कि इस बहाने मैं टीवी पे अपने जैसे श्रीमद् भागवत है या कुछ भी लगा लेता हूँ, वो सुनता रहता हूँ। और आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ये पूरे स्टेप करने में लगती है। तो इसमें जैसे हार्ट की प्रॉब्लम रहती है किसी को, या किसी को कमर में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, या किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जैसे शरीर में जो रहती है, तो उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं तो इसीलिए करता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो दूसरे दिन मेरे को तकलीफ होती है, जैसे पेट फूलना, या मान लो पीछे रीढ़ की हड्डी है जो है उसमें दर्द होना, फिर बाहों में दर्द होना, दिन भर सुस्त रहना शरीर में, ना मतलब फुर्ती नहीं आती है। तो ये सभी स्टेप करने से मेरे को क्या है, उसमें आराम मिलता है, इसलिए मैं करता हूँ। और आपको भी उचित लगे तो आप भी कीजिए। और मैं अब करने जा रहा हूँ। और इससे पहले पहले मैं अपने श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं भागवत सुनते हुए करता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे दो फायदे होते हैं, एक पंथ दो काज, इसके हिसाब से। तो आप भी अगर ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, आपको देखिए। और जैसे स्टेप करता हूँ तो उस समय मैं ज़्यादातर बोलता नहीं हूँ। बोलता क्यों नहीं हूँ कि वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है, बिजी लाइफ होती है सबकी। और इस बहाने से क्या है कि मैं अपने स्टेप भी करता रहता हूँ, एक्सरसाइज भी पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ मैं भागवत पढ़ सुनता रहता हूँ। और तीसरी तरफ मेरे को सबसे बड़ा जो और एक मिलता है, वो मेरा अंदर ही अंदर जाप चालू रहता है। अब जाप में जिसका भी, जो तुम्हारे इष्ट देव हो उनका जाप करना हो करो, नहीं करना चाहते हो मत करो, कोई बात नहीं है। पर लेकिन मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं तो इस टाइम में, मेरा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्णाय नमः ऐसे जाप करता रहता हूँ। ठीक है, अब आप सब देखिए। जिनके ठीक पारक सर्वे नक्षत्र तारा सारे ग्रह लग्न अनुकूल हो गए और भागों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समय नक्षत्र पारक देवताओं ने धुंधुरी बजाई, बाजे बजाए, भगवान का प्राकट्य हुआ। आप ताली बजा दो। सेकंड स्टॉप, सेकंड स्टेप है ये मेरा। और वामन भगवान का नामकरण हुआ। क्या नाम हुआ? उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई हैं। इंद्र की मां अदिति ने भगवान को पुत्र रूप में जन्म दिया, तो इंद्र से छोटे हैं इसलिए इनका नाम उपेंद्र। वामन भगवान का नाम है उपेंद्र। और वामन है, वामन का मतलब वाम न, वाम माने प्रतिकूल, जो कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं, इसलिए उनका नाम वामन। वामन का मतलब लोग कहते हैं वामन माने बौना, छोटा, ऐसा नहीं।
वो भी अर्थ आप कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन वामन का मतलब यही है कि जो कभी वाम नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से वाम नो। तो वामन भगवान प्रकट हुए, तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय, सभी महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, क्योंकि ब्राह्मण के बालक बनकर के प्रकट हुए ऋषि बालक, तो यज्ञोपवीत हुआ। तो यज्ञोपवीत में कौपीनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतपते, ये ज्यादा नहीं यज्ञोपवीत तो संस्कार हुआ तो कम से माता 20 राइट और वामन 20 भगवान को बार लंगोटी लेफ्ट पहनाई। इस तरह से वामन करें। भगवान तो लंगोटी पहने थे, धोती धोती होती तो बड़े लोग पहनते, 5 ब्रह्मचारी ने स्टेप लंगोटी ये पहनाया, रहेंगे, कौपीन पहनाया 5 देव बार माता करना है ने। मेरे को। तो कौपीनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतपते, देवलोक ने, दिव्यलोक जो है, दिव्यलोक के स्वामी ने भगवान को छत्र दिया। कमंडलुम वेद गर्भः, भगवान वेद गर्भ प्रकट हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। कमंडल इससे करने से रीढ़ की हड्डी में जिसको दर्द होता हो, ब्रह्मचारी को कोई जैसे कोई पीछे वस्तु साइड नहीं में चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है ना लोगों को, तो कमर दर्द वामन होती है, भगवान को तो उससे रिलीफ ब्रह्मा जी ने बहुत जल्दी कमंडल मिलता दिया। है। कुशान सप्तर्षयो ददुः, सप्तर्षियों ने कुश दिया, पवित्र बनाने के लिए, प्रोक्षण करने के लिए, त्रिकुश बनाने के लिए सप्तर्षियों ने कुश का दान किया। अक्षमालाम महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः, भगवती सरस्वती ने प्रकट होकर के अक्षमाला प्रदान की, जपने के लिए। ब्रह्मचारी को माला भी तो चाहिए। और इस प्रकार भिक्षाम भगवतीम साक्षात उमा दादवंबिकाम सती, और जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए चले, भवती भिक्षाम देहि, तो माँ अंबिका ने, भगवती पार्वती ने साक्षात प्रकट होकर के वामन भगवान को भिक्षा दिया। और इस प्रकार वामन भगवान भिक्षा लेकर के देवताओं के अभी मेरे 5 हो गए, वहां से चले, और कहाँ चले, बोले सीधे पहुंचे राजा। ये चौथा स्टेप है। जब पहुंचे, दूर से आते हुए देखा राजा बलि, हाथ ऊपर, अपने पैर के अंगूठे को पकड़ना है, उसको खींचना है। अब सब आपस में कहने लगे, ऐसा तेजस्वी ब्रह्मचारी ये कौन हो सकता है। किसी ने कहा भगवान सूर्य आ रहे, सूर्य खिलायात, सूर्य खिलायात, निश्चित रूप से सूर्य भगवान ही ब्रह्मचारी बनकर के आ रहे। दूसरे ने कहा नहीं, उतवा विभावसु, भगवान विभावसु ब्रह्मचारी बनकर के आ रहे। किसी ने कहा नहीं नहीं, सनत कुमारो तदृक्षयात्रतो, लगता है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, उनमें जो सनत कुमार हैं, वो यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सब अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। तब तक वहीं यज्ञशाला में बैठे थे कौन, बोले शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के कुलगुरु, परम ज्ञानी है महाराज, भगवान की विभूति है शुक्राचार्य। उसमें जब तक मैं अंगूठा पकड़ता हूँ तब कुछ नहीं, 3 स्टेप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शुक्राचार्य हूँ, शुक्राचार्य भगवान की विभूति। शुक्राचार्य ने पहचान लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, न ये सूर्य है, न विभावसु है, न सनत कुमार है। राजा बलि ने कहा, फिर ये कौन है जो आ रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन विष्णु कपट पंडित, कपट पंडित भगवान विष्णु आ रहे हैं। अरे क्यों आ रहे हैं, बोले देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान नारायण आ रहे हैं। राजा बलि बड़े प्रसन्न, जजमान प्रमुदितो दर्शनीय मनोरम, जो यज्ञ के जजमान थे राजा बलि, ऐसे रूप को देखकर प्रसन्न। राजा बलि ने कहा, जब भगवान आ रहे हैं इस रूप में, तो मैं तुमका स्वागत करूं। शुक्राचार्य ने कहा, इस चक्कर में पड़ो मत, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे, इसीलिए ये आ रहे हैं। मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं जो बता रहा हूं तो करो। राजा बलि ने कहा, महाराज गुरु का काम है भगवान से मिलाना। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो
बताए नहीं, मिलाए। बताए तो पहले मिलाए बात की, केवल बताने से थोड़ी काम चलेगा, मिला भी। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, गुरुदेव बलिहारी आपकी, कि आपकी कृपा से आज गोविंद मेरे द्वार पर स्वयं चल करके आ रहे। लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, गुरु की बात माननी चाहिए। लेकिन गुरु का वर्ण किसके लिए होता, बोले भगवान के लिए। और गुरु ही मना कर दे कि भगवान से मत मिलो, बोले गुरु की ये बात नहीं माननी चाहिए, बाकी सब बात माननी चाहिए। गुरु बलि तजे हो कंत ब्रज बलितन भय मुझ मंगल काय। राजा बलि ने अपने गुरु के वचन को त्याग दिया, बोले गुरु जी आपकी ये बात हम नहीं मानेंगे, भगवान आ रहे हैं उनका स्वागत करें। राजा बलि दौड़ पड़े। 5वें नंबर का स्टेप मेरा ये आ रहा है। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं। ये पैर को इधर ऊपर असुरों चला के लिया, राजा हैं, असुर हैं, लेकिन महाभागवतों में कुछ की नहीं गणना चला होती लिया। है। महाभागवत प्रणाम किया भगवान को और कहा स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। हे ब्रह्मन, और आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान्, महर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमती होकर के मेरे द्वार पर चल करके आ गई। आज तो मेरे पितर धन्य हो गए। राजा बलि की कुलम, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मेरा ये यज्ञ भी पूरा हो गया। भगवान के सामने राजा बलि कह रहे, भक्त बड़े चतुर होते हैं। भगवान राजा बलि का यज्ञ अपूर्ण करने आए थे, लेकिन जब तक यज्ञ के अपूर्णता की घोषणा होती या कोई प्रक्रिया होती या भगवान कुछ करते, उसके पहले ही बुद्धिमानी किया राजा बलि ने। राजा बलि ने कहा आप मेरे द्वार पर आ गए, मेरा यज्ञ पूरा हो गया। उससे क्या होता है, अपने दिमाग की नसा खुलती है और जो आग में यज्ञ तो पूरा हो प्रॉब्लम रहती हो या जैसे जिसकी को मतलब मैन में दर्द रहता हो, सब दर्द रहता हो, वो प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जैसे मैं अपनी सब दर्द की प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आपकी पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। मेरा यज्ञ तो पूर्ण हो गया। अद्य श्रेष्ठः क्रतुरयम्, क्रतुः अयम्, मेरा ये यज्ञ अद्य श्रेष्ठः सुष्ठुतया इष्टः, अच्छे ढंग से पूर्ण हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो यज्ञ पुरुष आ गए। अध्यात्मयों में सुहता, सुहता, आज मेरी और इससे करने से जो आराम मिलता है ना, जैसे ये यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो हार्ड में या कैसी भी, तो यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा। जैसे कफ जम जाता ना, तो सारा नीचे महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो आपको गाय दे दूं, 10-20 लाख गाय। कांचनम तो 10-20 टन सोना दे दो, थोड़ा नहीं 10-20 टन। गाम कांचनम गुणवत्ताम मृष्टम, आप कहो तो आपके लिए सुंदर महल बनवा दूं। जो 2 तरीका से मैं स्टेप करूंगा आपको, वो खास करके और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही आनंददायक है। इसको भी जरूर करना। अगर ब्याह करने का मन हो तो कोई ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके आपका ब्याह भी हम करा दें, आपका घर बसा दें, करा दे। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान। विधि को अंगूठा से उनका पकड़ा हुआ है और इस तरह से जो राजा बलि ने कहा महाराज मुंह से आवाज निकल रही है, नाक से खींचनी है। आप कहो, ये सब हंसने के लिए नहीं है, सब जितनी बात भागवत में लिखी है वही जीव सुन ले, उसका कल्याण हो जाए। इसमें आनंद भी है, श्रृंगार भी है, हास्य भी है, विनोद भी है, सब है। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं। राजा बलि ने कहा आपके लिए मैं कन्या की व्यवस्था कर दूं, आपका विवाह करा दूं। वामन भगवान ने कहा नहीं, ब्रह्मचारी हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो आपसे भिक्षा लेने आए हैं, क्या चाहिए भिक्षा में। वामन भगवान ने कहा 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करो। लेकिन ये सब कहने के पहले बैठ जाओ सीताराम। अब दूसरा शब्द ये रहेगा, अब कोई उठे ना, चुपचाप बैठे रहो।
जब तक कृष्ण भगवान का जन्म न हो जाए। रात के 12 बजे हुआ था, अभी तो 8 बजा, अभी तो 4 बजे। धैर्य रखो। अपने घर में बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर जब डेट दे देता है तो 10 दिन पहले से ही पूरा घर सिर पे उठाए रहते। एक एक पल की खबर। ठाकुर जी प्रकट होने वाले, एक रूप में आ गए हैं, दूसरे रूप में आने वाले हैं, तैयारी चल रही है। इसलिए धैर्य रखो, बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं, और जो उठेगा उसको उसके बगल वाले की कसम है। अब एक दूसरे की कसम को संभालना, फिर उठेगा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो हाँ, खाता हटा दो, ब्रह्मचारी जी को खाता पकड़ने में दिक्कत है। तो राजा बलि ने कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको, 2 मिनट में हम सारी बात बता दें। तो पिछली कम से कम 10 कथाओं में वामन भगवान के चरित्र का विस्तार से हमने वर्णन नहीं किया, ऐसे सुना के निकल गए। आज मन कर रहा है, इसलिए हमने कहा वामन भगवान की कथा बहुत दिन हुई। अपने स्वयं के आनंद के लिए सब कथाएं बड़ी अद्भुत, जो हृदय को द्रवीभूत कर दे। वामन भगवान जब आए तो वामन भगवान ने राजा बलि की बड़ी प्रशंसा की। देखो, किसी से कुछ लेना हो तो पहले उसकी चापलूसी करनी पड़ती है। कुछ प्रशंसा करोगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जजमान से बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, जजमान जी आप बड़े अच्छे, बड़े उदार हो, तो जजमान अब जो कोई थोड़ा और 2-3 स्टेप जो ना लेट के है। Out, please. Okay, Guru. 6 more. Bhagwan. Yes. Bro, who are you supporting? I'm Neo Trading. Real action is happening in the stock market. Download the Kodak Neo app and start Neo Trading. जो तेज है, वो आगे है. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Looking good, Sarah. Come on, let's make a deal. कल मैं salon हो क्या? So why wait for me? Here's my 5-minute salon with natural extracts of organic aloe vera, mint and oil. All new Beat Pure. इससे पाइए moisturized, smooth and visibly glowing skin. ये आपसे 5 या 10 Salon smooth finish. Just जितनी beat बार it. हो सके उतनी बार करें। और ज्यादा कड़े और कड़क बन गए तो जजमान कहेगा जल्दी से फुर्सत मिले, जाएं लेकर के निपटा। वामन भगवान भी आज ब्रह्मचारी बने हैं, ब्राह्मण बन करके आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो फिर ब्राह्मण ये का 5 धर्म है, वो स्टॉप सबको करना ही पड़ेगा। ये 5 ही बार करना भगवान है। ने राजा बलि से कहा, पिता प्रहलाद नाक से खींचो, मुंह से छोड़ो। राजन, तुम्हारा कुल इतना पवित्र कुल है, तुम्हारे कुल में तुम्हारे जो पितामह थे प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे, उनके लिए भगवान नरसिंह रूप में आए और वो ब्राह्मणों के भक्त थे। तद्विदान द्विजवत्सलः, वे द्विजवत्सल, और तुम्हारे जो पिता थे वो तो गजब के थे। वामन भगवान कहते, राजा बलि तुम्हारे पिता जो विरोचन थे वो कितने उदार थे और ब्राह्मणों के कितने परम भक्त थे कि देवताओं ने आकर के ब्राह्मण का रूप धारण करके तुम्हारे पिता से कहा कि मैं कुछ दान लेने आया हूं। तुम्हारे पिता ने पहचान लिया कि ये देवता हैं, लेकिन ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे, इसलिए उनका निरादर नहीं। बोले मांगो। देवताओं ने छल पूर्वक कहा, आप अपनी आयु मुझे दे दो, और उन देवताओं के कहने पर, ब्राह्मण रूप में आए हुए देवताओं के कहने पर तुम्हारे पिता ने अपनी आयु उनको दे दी, अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी ब्राह्मण भक्ति थी आपके पिता में। समायुर द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात्सयादित, देवताओं की याचना पर अपनी आयु का उन्होंने दान कर दिया। ऐसे उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है। पिता की प्रशंसा, बाबा जी की प्रशंसा, पर बाबा की प्रशंसा, यही सब ब्राह्मण का धर्म है।
आप बद्रीनाथ धाम जाओ तो पंडा जी जब मिलेंगे तो क्या कहेंगे, बोले आपके दादाजी आए थे, ये देखो उनका हस्ताक्षर है। तो दादा परदादा इस तरह से झूला झूलना है। आपको बता देंगे, तो आपके मन में होगा अच्छा हमारे दादाजी भी आए थे, उनसे मिले थे, ये देखो उनके दस्तखत है, नाम भी लिखा। तो आदमी के मन में होता है भाई इसको तो कुछ करना चाहिए। वामन भगवान ने भी उसी प्रकार जैसे पंडागिरी होती है उसी प्रकार भगवान भी पंडागिरी करने लगे। भगवान ने कहा अरे तुम्हारे बाप तो ऐसे थे, तुम्हारे दादा तो ऐसे थे, उन्होंने तो ये किया था वो किया था, बड़ी लंबी चौड़ी प्रशंसा सुनाई। तो राजा बलि बड़े जिसकी गर्दन में दर्द बलि ने रहता कहा हो महाराज मांगो क्या चाहिए। या सर में दर्द रहता हो उसके लिए वामन भगवान ने कहा हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। राजा बलि ने कहा महाराज मांगा भी तो 3 पग, अरे 2 4 10 गांव मांग लिया। राजा बलि ने जब इस प्रकार कहा तो वामन भगवान ने कहा राजन मैं ब्राह्मण, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। अगर ब्राह्मण असंतोषी हो जाए तो ब्राह्मण का नाश हो जाए। ब्राह्मण को संतोष रखना चाहिए। और वास्तव में ब्राह्मण को संतोष है, जितनी जरूरत है उतनी मिल जाए ले लेता है तो काम चल गया, फिर उस दिन की चिंता नहीं, फिर देखा जाएगा। ये संतोष धर्म ब्राह्मण में बना रहे तो उसका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहता है, और उसका संतोष नष्ट हो जाए उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाए। और निर्धरता यही ब्राह्मण की शोभा है। ब्राह्मण धनपति होकर के शोभा नहीं प्राप्त करता, ब्राह्मण तो विद्यावान होकर के शोभा प्राप्त। ब्राह्मण का धन उसकी विद्या है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधान। वामन भगवान ने कहा राजन मैं तो ब्राह्मण हूं, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा, वही मुझे खेती तो करना नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को खेती नहीं करना चाहिए। मैं तो केवल अपने रहने के लिए चाहता हूं, और रहने के लिए 3 पग पर्याप्त है, जितने में सोने की जगह मिल जाए, बिस्तर लगाने, संध्या वंदन करने, इससे ज्यादा क्या चाहिए। राजा बलि मुस्कुराते रहे, बोले वाह अद्भुत लीला है आपकी। फिर तो राजा बलि ने संकल्प किया दान का, और जब दान कर दिया तो राजा बलि ने कहा नाप लो आपको जहां चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम चालाकी कर रहे हो। तो क्या चालाकी, बोले दान तुमने किया है और नापने का काम मुझे सौंप रहे हो, नाप लो, नाप करके तुम्हें देना चाहिए। कोई व्यक्ति दान का संकल्प करता है तो संकल्प करने के बाद अपने पॉकेट से अपनी तिजोरी से माल निकाल करके वही अपने हाथ से देता है। ये थोड़ी है कि दान का संकल्प कर दिया तो देने वाला जाए उसकी तिजोरी खोल के निकाल दे, ऐसा नहीं, उसी को देना पड़ता है। तो आप नाप करके हमें बता दो हमारी भूमि कहां है। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पग पृथ्वी देने में मुझे लज्जा आ रही है, मुझसे मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी। तो वामन भगवान भी बड़े विचित्र। वामन भगवान ने कहा राजन मैं समझ गया तुम्हारी चालाकी। तुम ये सोच रहे हो कि अपने पैरों से मैं नाप करके दूंगा तो ज्यादा जमीन चली जाएगी। मेरे पांव छोटे छोटे हैं इसलिए तुम मुझको नापने को कह रहे हो। इस बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो आप तो ब्राह्मण हो, तपबल विप्र सदा बरियारा, तपस्या से ब्राह्मण के अंदर सब प्रकार का बल होता है, आप अपना पैर बढ़ा करके नाप लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान यही सुनना चाहिए। भगवान ने कहा तो राजन में बढ़ा करके नाप लो। राजा बलि ने कहा हाँ नाप लो। वामन भगवान ने कहा तो फिर देखो मेरे पराक्रम को। एक चरण धरती पर थोड़ी देर भगवान ने मैं तो दूसरा ध्यान चरण लगाता हूँ, उठाया, प्रणव का और उच्चारण किया। आप लोग लगाए या नहीं लगाए, लेकिन मेरी ये एक्सरसाइज क्रिया प्रणव जो का उच्चारण करते हुए पूरी हो भगवान ने चुकी अपने है, चरण को जब उठाया तो और भगवान ये का सब मैं चरण करता हूँ मेरे ब्रह्मलोक। ठाकुर जी के एक प्रेरणा चरण से, धरती पर एक चरण ब्रह्मलोक। क्योंकि मेरे ब्रह्मा लिए जी तो ने जो भी भगवान कुछ के है चरण को धो सब करके वही है। कमंडल में रख लिया। गंगा जी प्रकट हो, और मेरी उम्र करीब होगी गंगा का अवतरण। 55 की लमसम है, 2 ही और पग में संपूर्ण मैं ये जानता ब्रह्मांड हूँ नाप 50 लिया की उम्र के ब्रह्मलोक बाद पर्यंत। 2045 40 की उम्र के बाद
वामन भगवान ने कहा हर बताओ आदमी तीसरा को वह कोई कहा। प्रॉब्लम शरीर के अंदर रहती है, राजा बलि ने कहा हमारा तो सब बोलता है पाप कि ले अगर लिया, एक्सरसाइज वगैरह अगर करते बचे नहीं रहेंगे अब मैं क्या बताऊं। तो उनको वामन तकलीफ भगवान तो ने आनी कहा है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी क्योंकि नहीं उम्र हुई जो है, इसलिए तुम अपराधी हो, मैं लेकिन तुम्हें बंदी बनाता हूं। उससे आपको बस आराम मिल सकता भगवान ने है। आदेश दिया अपने डेली करते सेनापति को रहेंगे बांध लो। तो राजा बलि शरीर के अंदर कोई भी भगवान के तकलीफ सेनापति आपको नजर विश्वक से नहीं प्रकट हो आएगी। गए। राजा तो बलि इसलिए को मैं तो डेली नारायण रूटीन में ही बाण करता हूँ, बांध दिया। और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के विनती ये करूंगा सब कोलाहल चल रहा कि था, आधा तब घंटा तक लगता है भीतर से खाली, निकल करके और राजा आधे बलि घंटे की में हम पत्नी 3 काम कर विद्यावली रहे आई। हैं। 3 काम में से साथ में आपको उनका बता दूं बेटा कौन सा, बाणासुर छोटा सा कि 5 पहले तो वर्ष मैंने टीवी पे वो अपनी भी आया। भागवत लगा रखी है, माँ उसको सुन बेटा रहा हूँ। दोनों आए। दूसरा एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें विद्यावली ने आकर ईश्वर के का देखा भगवान को। नाम लेते हुए कर रहा हूँ। राजा बलि जैसे को मैं देखा करता हूँ पति कृष्णा ही थे नमः, कृष्णा ही नारायण नमः, बाण। कृष्णा ही नमः। विद्यावली ने तो आप भगवान भी इस के तरह से चरणों में करेंगे तो प्रणाम बहुत किया अच्छा और कहा रहेगा नारायण कि आपके जो भी इष्ट हों ये उसके क्या लीला है? जाप करते हुए आपने करेंगे मेरे तो पति को बहुत अच्छा बांध रहेगा। दिया। भगवान ने कहा और इन्होंने प्रतिज्ञा पूरी नहीं। जैसे 3 एक तो पग मैंने पृथ्वी देने भागवत का पढ़ी संकल्प किया, सुन लेकिन रहा हूँ, इन्होंने 2 पग उसका दिया, बेनिफिट ले 1 रहा पग हूँ। नहीं दिया। दूसरा इसलिए ये जाप कर मेरे रहा हूँ, उसका कर्जदार हैं। बेनिफिट ले रहा अब हूँ। मैं इनको और बंदी बना तीसरी लिया हूँ। अब एक्सरसाइज मैं कर जो रहा हूँ, चाहूँ इनसे तो काम एक साथ करवाऊँ, में सेवा 3 कराऊँ। कार्य मेरे पूरे ये हो मेरे रहे हैं। कर्जदार हो। ठीक है, आप सभी को राधे राधे। विद्यावली ने भगवान से और कहा लास्ट में आपको प्रभु अपने मेरे जो ठाकुर जी है ठीक है आपने उनके भी आपको 2 दर्शन पग कराता दान हूँ, लिया, और बांध लिया मेरे उनसे पति को, आशीर्वाद प्राप्त लेकिन करें, मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। और उनकी प्रेरणा से ही मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। विद्यावली ने कहा और आपको उचित लगे, जब अच्छा लगे दान कराया जाता है तो लाइक तो और दान रूपी सब्सक्राइब धर्म करना, पति पत्नी दोनों बाकी अन्यथा मिलकर के ना करना। आपने ठीक है, हमें आप नहीं सभी को बुलाया और राधे मेरे राधे। पति से दान कराया। बिना पत्नी के बुलाए केवल पति से आपने अपना दान दर्शन करा लिया, करना। इसलिए आपका दान अधूरा रह गया। मेरी माता जी, दूसरी बात, ये मेरे ठाकुर जी है, दान का संकल्प तो आपने कराया, वो लेकिन कृष्णा ही दक्षिणा नमः। का संकल्प नहीं कराया। दान धर्म है, और कोई भी धर्म करने के बाद दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा का भी संकल्प, दान और दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा दी जाती है। आपने दान तो करा लिया, लेकिन दक्षिणा और भूयसी दक्षिणा का देखो संकल्प भागवत नहीं कराया। जैसे टीवी पे इसीलिए कहती है, आपका ये सुनता रहता हूँ। कर्मकांड अधूरा रह गया। पंडित जी, ठीक है ना, दान लेने का एक शौक बार तो में आपके 3 काम अंदर कर रहा पैदा हूँ, और हो गया, लमसम लेकिन पढ़े नहीं मेरी लगता। ये टोटल आधा घंटा नहीं हुआ, 29 मिनट हुई है अभी। 29 मिनट में सारे कार्यक्रम मेरे हो गए। दान के बाद दक्षिणा के बाद भूयसी दक्षिणा। तो राम भगवान ने कहा तो फिर देवी तुम ही बताओ क्या करें।